नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के इस प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की जो कथा है वो श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन लीला पर आधारित है। तो शुरू करते हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी की जीवन लीला। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म वैसाख वदी पंचमी संवत 1678 अनुसार 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को माता नानकी जी के पवित्र उदर से गुरु के महल अमृतसर में हुआ। आप श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सबसे छोटे साहिबजादे थे। इतिहासकार लिखते हैं कि जब छठे पातशाह ने नवजात बालक के दर्शन किए तो उन्होंने उसको सिर झुकाकर प्रणाम किया। गुरु बिलास पातशाही छठी में लिखा है कि उस समय उनके साथ अन्य संगत भी थी। उन सिख सेवकों में उनका प्रिय गुरसिख बिधि चंद था। बिधि चंद चकित हुआ कि गुरु साहिब ने तो किसी के समक्ष सिर नहीं झुकाया था, लेकिन उन्होंने एक बालक को सिर झुकाकर वंदना की है। इसलिए पूछने से वो रह नहीं सके और गुरु जी के पास हाथ जोड़कर वो कहने लगे, मेरी पीरी के स्वामी सच्चे पातशाह, ये क्या कारण है कि आप जी ने इस बालक को प्रणाम किया है। तब गुरु हरगोबिंद साहिब जी कहने लगे, विधि चंद, यह बालक बड़ा होकर निर्धनों की रक्षा करेगा और दुनिया के दुखों को दूर करेगा। यह निर्भय बालक अत्याचारी तुर्कों की जड़ भी उखाड़ेगा। बालक की इस विलक्षण शक्ति को मुख्य रखकर आप जी ने बालक का नाम भी तेग बहादुर रखा। माता नानकी के उदर से पैदा हुए अपने ज्येष्ठ भ्राता बाबा अटल राय थे। आप दोनों अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। एक बार बाबा अटल राय और गुरु तेग बहादुर अपने मित्रों के साथ छुपा छुपी खेल रहे थे। ढूंढने की जिसकी बारी आती उसे अपनी बारी देनी ही पड़ती थी। एक दिन रात हो गई। अंधेरा होने के कारण खेल बंद करना पड़ा, लेकिन ढूंढने की बारी मोहन नामक एक बालक की रह गई। अगले दिन दोनों भाई और अन्य बच्चे मोहन के घर गए कि वह आकर अपनी बारी दे। जब सभी मित्र इकट्ठे होकर उस बालक के घर गए तो उनको पता लगा कि मोहन की सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई है, यानी सांप डसने के कारण। लेकिन बाबा अटल ने उनके विलाप की परवाह न की और कहने लगे, यह जानबूझकर असावधानी से पड़ा है ताकि बारी न देनी पड़े। मैं अभी इसे छड़ी मारकर बताता हूँ कि असावधानी कैसी की जाती है। बाबा अटल राय ने छड़ी पकड़कर जब मोहन को जोर से हिलाया तो वो उठकर बैठ खड़ा हुआ। फिर सभी तालियां मारकर हंसने लगे और कहने लगे, बच्चे, ये अजनबी सी नहीं चलनी, उठ और अपनी रात वाली बारी दे। मोहन उठकर बाहर आ गया और सारे बच्चे खेलने लग गए। गुरु जी की पढ़ाई लिखाई का योग्य प्रबंध किया गया। बाबा बुड्ढा जी से पढ़ाई पूरी करने के बाद गुरु जी को भाई गुरदास से और उच्च स्तरीय विद्या हेतु भेज दिया गया। भाई गुरदास जी एक उच्च कोटि के विद्वान थे। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के संपादन समय उन्होंने गुरु अर्जुन देव की सहायता की थी। आप एक उच्च कोटि के कवि भी थे, इसलिए उन्होंने बाल गुरु तेग बहादुर जी को कविता के बारे में भी ज्ञान दिया। गुरु साहिब की गुरबाणी ये स्पष्ट बताती है कि उन्होंने अन्य रागों में वाणी लिखी जो कि पहले गुरु साहिबान की वाणी में उपलब्ध नहीं थी। आज भी उनकी वाणी समूचे विश्व का मार्गदर्शन करती है। भाई गुरदास जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप जी को राग विद्या सिखाने के लिए एक विद्वान रबाबी को नियुक्त कर दिया गया। राग विद्या गुरबाणी का एक अभिन्न अंग बन गया था, इसलिए गुरु घर के सभी साहिबजादों को राग विद्या में निपुण बनाया जाता था। गुरु तेग बहादुर जी भी राग विद्या में शीघ्र ही निपुण हो गए। इन पढ़ाइयों के साथ साथ आप जी को शस्त्र विद्या का भी बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता था। जब गुरु हरिगोबिंद साहिब करतारपुर निवास कर रहे थे तो वहाँ के निवासी एक गुरसिख भाई लालचंद का गुरु हरिगोबिंद साहिब से अत्यंत स्नेह हो गया। वह और उसका परिवार गुरु घर की तन मन से सेवा करते थे। गुरु तेग बहादुर जी उस समय जवान हो रहे थे। वह अपने पिता की तरह अल्पायु में ही लंबा कद कर निकाल रहे थे। भाई लालचंद की भी एक सुपुत्री बीबी गुजरी गुरु तेग बहादुर की आयु की थी। जब लालचंद ने अपनी पुत्री के रिश्ते के बारे में गुरु हरगोबिंद साहिब से विनती की तो गुरुजी ने उनकी इस विनती को स्वीकार कर लिया और रिश्ता पक्का हो गया। यहाँ रहते ही सन 1632 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी का विवाह हो गया। यह विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ और हजारों सिख और गुरु प्रेमी इस खुशी के अवसर पर पधारे।
इस विवाह की खुशी में गुरु साहिब ने उस वर्ष की बैसाखी करतारपुर में ही मनाने का आदेश दिया। संगतें दूर दूर से करतारपुर में पहुंचने लगी। उस वर्ष बैसाखी की चहल पहल देखने योग्य थी। इस अवसर पर सिख सेवक कई प्रकार के उपहार लेकर उपस्थित हुए। सैकड़ों घोड़े और हथियार दरबार में अर्पित किए गए। धन का भी कोई अंत नहीं था। भट्ट वहियों के अनुसार 11 अगस्त 1667 ईस्वी को गुरु हरिकृष्ण साहिब के अंतिम आदेश अनुसार एक सिख संगत तेग बहादुर को गुरियाई तिलक लगाने के लिए बकाले पहुंची। गुरियाई की इस घटना के 2 महीने बाद 9 अक्टूबर 1664 ईस्वी को एक श्रद्धालु सिख मक्खन शाह लबूना गुरु साहिब की हजूरी में 500 मोहरे भेंट करने के लिए आया। सूरत की बंदरगाह पर उसका समुद्री जहाज गुरु साहिब की कृपा से डूबने से बच गया था, इसलिए धन्यवाद के रूप में वह ये मोहरे भेंट करने के लिए आया था। लेकिन जब बाबा बकाला पहुंचे तो 22 मंजिया देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने एक उपाय सोचा और प्रत्येक नकली गुरु के समक्ष 2-2 मोहरे रखता गया। उसने यह सोचा कि जो असली गुरु होगा वो खुद शेष रकम मांग लेगा, लेकिन किसी ने भी शेष रकम नहीं मांगी। आखिर में उसे पता चला कि यहाँ गुरु हरग्राम साहिब के छोटे साहिबजादे बाबा तेग बहादुर जी रहते हैं। वह अपने घर में ही भक्ति करते हैं और संगतों को मिलते हैं। उन्होंने गुरु कहलाने हेतु मंजी नहीं लगाई है। मक्खन शाह लुबाना गुरु घर की भी पधारा और उसने 2 मोहरे गुरु जी के समक्ष रखी। जब वह लौटने लगा तो गुरु साहिब ने शेष मोहरे भी मांगी। अब मक्खन शाह लुबाना को दृढ़ विश्वास हो गया कि असली गुरु यही है। उससे रहा न गया और उसने तुरंत कोठे पर चढ़कर एक दामन फेर दिया और बड़ी ऊंची ऊंची शोर मचाने लगा कि गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। गुरु तेग बहादुर साहिब ने बाबा बकाला में लगभग 20 वर्ष गुजारे थे। गुरु बनने के पश्चात उन्होंने अब अपना दायित्व अनुभव किया और प्रचार हेतु चल पड़े। सर्वप्रथम वह गांवों में से होते हुए अमृतसर पधारे। दरबार साहिब पहुंचकर गुरुजी ने शेष संगत के साथ पावन सरोवर में स्नान किया और फिर संगतों सहित हरिमंदिर साहिब माथा टेकने के लिए चल पड़े। जब बाबा हरि जी को यह पता चला कि गुरु तेग बहादुर सैकड़ों सिखों के साथ हरिमंदिर साहिब आ रहे हैं तो वो बहुत डर गया। उसने सोचा कि जैसे इन्होंने बाबा धीरमल को बकाले से भी भगा दिया था वैसे ही उसे भी दरबार साहिब में से भगा देंगे। इसलिए उसने अपने मसंदों को आदेश दिया कि वह दरबार साहिब के द्वार पर बंद कर दे। जब शाम हो गई तो गुरु साहिब एक सिख की प्रार्थना पर गांव वल्ले चल पड़े। अब गांव वल्ला श्री अमृतसर के उत्तरी की ओर 4 मील दूर है। एक माई हरो गुरु घर की बड़ी श्रद्धालु थी। उसने गुरु जी से प्रार्थना की कि वह संगतों सहित उसके कोठे में विराजें। गुरु जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके घर चले गए। जब अमृतसर की माइयों को ये पता चला कि दरबार साहिब के पुजारियों ने हरमंदिर साहिब के द्वार बंद कर दिए थे तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। नगर की माइयाँ इकट्ठी होकर वल्ले पहुंची। गुरुजी उस समय माई हरो के घर विराजमान थे। माइयाँ अपने साथ कई प्रकार की सामग्री और उपहार लेकर आई थी। उन्होंने गुरुजी को माथा टेका और प्रार्थना की, महाराज मसंदों ने बहुत बुरा किया है। हम इस अमृतसर वासियों का कोई कसूर नहीं। हमें क्षमा करो और हमारे तुच्छ उपहार स्वीकार करो। गुरुजी माइयों की सेवा पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने माइयों को ये वर दिया, माइयाँ रब रजाइयाँ भगती लाइयाँ। उसके पश्चात माता कृष्ण कौर ने निमंत्रण पर आप किरतारपुर पहुँच गए। वहाँ कुछ समय रहे। फिर गुरुजी ने 500 रुपये देकर माखोवाल का पट्टा माता नानकी के नाम करवा लिया। गुरुजी यह भूमि प्राप्त करके संतुष्ट हो गए। वो नहीं चाहते थे कि किरतपुर में रहकर अपने भाइयों से नित्य का वैर सहन करें। खरीदे हुए स्थान का सर्वेक्षण करके गुरुजी ने नवीन नगर की 19 जून 1665 को रखने का निर्णय किया। नींव रखने की रस्म बाबा बुड्ढा जी के पोते बाबा गुरदित्ता जी ने अपने कर कमलों से रखी। नगर का नाम माता नानकी जी के नाम पर चक नानकी रखा गया। इस गांव को पहले माखोवाल की कहते थे। नगरवासियों को भी उपदेश देकर गुरुजी ने अपने परिवार और अन्य श्रद्धालु सिखों सहित मालवे देश की ओर चल पड़े। गुरुजी गांवों में सिक्खी का नाम दान देते हुए सैफाबाद पहुंचे। इस स्थान को आजकल बहादुरगढ़ का किला कहते हैं। इस नगर को सैफाबाद इस कारण कहा जाता था क्योंकि इसे बसाने वाला नवाब सैफ खां था। वह पीर भीखन शाह का श्रद्धालु बन गया और उनकी शिक्षा के कारण ही वह गुरु नानक देव जी हेतु ही बड़ी श्रद्धा रखता था। जब गुरु तेग बहादुर जी उससे मिलने के लिए सैफाबाद पहुंचे तो नवाब सैफ खां खुद गुरु जी के अभिनंदन के लिए बाहर आ गया। गुरुजी ने उसके बाग में डेरा लगाया। सैफ खां ने गुरुजी की भरपूर सेवा की। सैफ खां ने गुरुजी की सवारी हेतु एक सुंदर घोड़ा भेंट किया।
माता गुजरी और माता नानकी जी की सवारी के लिए एक सुंदर रथ बनवाया। गुरुजी उसके पास 9 दिन ठहरे। नवाब सैफ खां हर समय गुरुजी के पास बैठा रहता और उनके साथ विचार विमर्श करता रहता। भारत के भिन्न भिन्न नगरों में होते हुए गुरुजी पटना पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने परिवार को टिका दिया। अक्टूबर 1666 को गुरु तेग बहादुर जी ढाका की ओर रवाना हो गए। गुरु साहिब के कीर्तनीय और अन्य सिख आप जी के साथ गए। संगतों को कृतार्थ करते हुए आप ढाका शहर में पहुंच गए। मसंद बालाकी दास ने गुरुजी से एक सुंदर पलंग बनवा कर रखा हुआ था। बालाकी दास गुरुजी को अपने घर ले गया और उसने पलंग पर ही गुरुजी का आसन करवाया। गुरुजी के दूसरे साथियों और गुरसिखों की एक अलग ही मकान में रिहाइश का प्रबंध कर दिया गया। बालाकी दास की माता ने अपने हाथों से काट कर गुरुजी के लिए एक पोशाक तैयार की हुई थी। गुरुजी ने उनके घर ठहरे तो माताजी ने उन्हें ये पोशाक अर्पण कर दी। गुरुजी ने बड़े सम्मान से उस पोशाक को पहना और माताजी को नामदान दिया। गुरुजी काफ़ी दिन भाई बालाकी दास के घर ठहरे। एक बार बालाकी दास मसंद की माताजी ने गुरुजी से प्रार्थना की कि उन्होंने गुरु साहिब की एक तस्वीर कलाकार से बनवाकर अपने पास रखनी है। गुरुजी ने उसे समझाया कि गुरु मंत्र का जाप करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन माताजी अपने हट पर अड़े रहे। बालाकी दास बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था। उसने एक योग्य कलाकार को तस्वीर बनाने के लिए बुलवाया। कलाकार आकर तस्वीर बनाने लग गया। वो तस्वीर बनाता गया। गुरुजी के शरीर के समस्त अंग उसने ठीक ठाक बना लिए, लेकिन जब गुरुजी के चेहरे की ओर देखता तो उसका ब्रश ही न चलता। वह गुरु साहिब के चेहरे का तेज प्रताप ही न झेल सका। उसने भरस कर प्रयास किए, लेकिन ब्रश उसका साथ नहीं दे सका। अंततः गुरु साहिब ने उसको हाथों से ब्रश पकड़ लिया और अपना चेहरा खुद ही बनाया। फिर वह तस्वीर गुरुजी ने अपने हाथों से माताजी को दे दी। माताजी वह तस्वीर प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई। इस तस्वीर के बारे में बताया जाता है कि जहाँ जहाँ गुरु साहिब के ब्रश लगे उतनी तस्वीर अभी भी उस तरह चमकती है, लेकिन शेष भाग बहुत फीका पड़ गया है। उन दिनों में कामरूप का राजा चक्रध्वज कई वर्षों से दिल्ली सरकार की अधीनता को नहीं मान रहा था। उस राजे को अपने अधीन करने के लिए औरंगजेब ने मिर्जा जय सिंह के पुत्र राजा राम सिंह को कामरूप पर आक्रमण करने का आदेश दिया। कामरूप का देश जादूगरियों का गढ़ माना जाता था। जादूगरियों से बचने के लिए राजा राम सिंह ने गुरु तेग बहादुर जी की मदद लेनी चाहिए। राजे की प्रार्थना स्वीकार करके गुरुजी राजे के कलाकारों के साथ राजा राम सिंह को जा मिले। गुरुजी ने अपना डेरा ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर उस स्थान पर जाकर किया जहाँ श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी प्रथम यात्रा के समय यहाँ पहुँचकर कामरूप की जादूगरियों को सन्मार्ग लगाया था। असम के राजे को जब यह पता चला कि दिल्ली से शाही सेना उसके देश पर चढ़ाई करके ब्रह्मपुत्र नदी से पार आ उतरी है, तो उसने अपने एक धोबन नामक जादूगरनी मंगवाई। पहले इसने शाही सेना को क्षति पहुंचाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ ला दी, लेकिन गुरु साहिब ने राजा राम सिंह को पहले ही बता दिया था कि धोबन जादूगरनी दरिया के पानी का बहाव बदलकर सेना को डुबो देगी, इसलिए सेना को पीछे हटाना लेना चाहिए। धोबन जादूगरनी ने 3 आक्रमण किए। दूसरा आक्रमण उसने एक पत्थर की शिला जादुई शक्ति से उड़ाकर गुरु साहिब की ओर मारी, लेकिन गुरु साहिब के संकेत से यह शिला मार्ग में ही गिर पड़ी। धरती में बहुत गहरी व टेढ़ी स्थापित हो गई। तीसरी बार धोबन जादूगरनी ने एक बड़े पीपल के पेड़ को जड़ सहित उखाड़कर गुरुजी की ओर फेंका। उस पीपल भी गुरुजी के निकट गिर गया और कोई क्षति न हुई। पीपल भी जमीन में स्थापित हो गया और पुनः हरा भरा हो गया। यह पीपल आजकल भी वहाँ कायम है। उसके पश्चात गुरुजी पंजाब आनंदपुर में आ गए। जब गुरुजी की संतुष्टि हो गई कि रिहायशी मकान, दीवान हाल व अन्य विश्राम घर सुयोग्य बन गए हैं, तो अपने एक हुक्मनामा लिखकर परिवार को आनंदपुर साहिब पहुंचने की हिदायत करके एक सिख को पटना साहिब भेज दिया। कुछ दिनों पश्चात ही गुरु परिवार आनंदपुर जाने के लिए तैयार हो गया। जब सारा परिवार आनंदपुर पहुंचा तो उस समय दरबार लगा हुआ था और आशा दीवार का कीर्तन हो रहा था। कीर्तन की समाप्ति के बाद गुरुजी स्वयं अपने साहिबजादे को लेने आए। उन्होंने बाला प्रीतम को अत्यंत प्रेम किया और दरबार हाल में अपने पास बिठा लिया। शेष परिवार भी कीर्तन हाल में ही विराज गया। सारी संगत बाला प्रीतम को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। जब साहिबजादे बाला प्रीतम के आनंदपुर आने के बारे में अन्य संगतों को पता चला तो संगतें शुभकामनाएं देने के लिए गुरु घर पहुंचने लगी। दूर दूर के मसंद उपहार लेकर उपस्थित होने लगे। आनंदपुर साहिब में रहकर हर तरफ हर्षोल्लास का वातावरण हो गया।
उस समय दिल्ली के तख्त पर बैठे बादशाह औरंगजेब बड़ा कट्टरवादी और अत्याचारी था। उसने कश्मीर के सूबे को सख्त हिदायत की कि कश्मीर के पंडितों को मुसलमान धर्म धारण करने हेतु उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उस समय कश्मीरी पंडितों का मुख्य पंडित कृपा राम था। उसने समस्त ब्राह्मणों को यह सलाह दी कि गुरु नानक देव एक ऐसे महापुरुष हैं जो किसी हाकिम, बादशाह या जालिम से डरते नहीं थे। उनकी गद्दी अभी भी चलती है। गुरु हरगोबिंद साहिब ने एक छोटी सी सेना से इस मुसलमान हकीमों को भगदड़ मचा दी थी। आजकल उनकी गद्दी पर गुरु तेग बहादुर साहिब बैठे हैं। सभी पंडित गुरु के दरबार में उपस्थित हुए। गुरु जी उस समय अपने दीवान स्थान मंजी साहिब पर विराजमान थे। पंडितों ने उपस्थित होकर प्रार्थना की, महाराज, ताकत के नशे में चूर जालिम औरंगजेब हमें मुसलमान बनाना चाहता है, हमारी उसके अत्याचार से रक्षा करें। गुरु जी अपनी इस सोच में ही लीन थे कि साहिबजादा गोविंद राय जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, पिताजी क्या सोच रहे हो, ये लोग कौन हैं? साहिबजादे की बात सुनकर गुरु जी बोले, बेटा, यह कश्मीर के दुखी पंडित हैं। औरंगजेब के अत्याचारी बादशाह है, वह इन्हें बलपूर्वक मुसलमान बनाना चाहता है। इनकी रक्षा के लिए किसी महापुरुष के बलिदान की आवश्यकता है। यदि यह मुसलमान बनना स्वीकार नहीं करेंगे तो इनका वध कर दिया जाएगा। अपने पिता से ये बात सुनकर साहिबजादे ने कहा, पिताजी, आप जी से अन्य कौन बड़ा हो सकता है जो इनकी रक्षा कर सके? आप जी इनकी किसी तरह भी सहायता करो। अपने दिलेर पुत्र की यह बात सुनकर गुरु जी ने पंडितों से कहा, जाकर अपने सूबे के हाकिम को कह दो, यदि वह हमारे धार्मिक नेता गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बनाने लगा तो वह भी मुसलमान बन जाएंगे। हम तिलक जनेऊ को तो नहीं मानते, लेकिन दुखियों की पुकार भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुरु साहिब के यह वचन सुनकर पंडित सहर्ष चले गए। पंडितों के जाने के बाद ही गुरु साहिब ने दिल्ली जाने की तैयारी कर ली। उन्होंने अपने साथ केवल 6 सिख लिए। गुरुगद्दी उन्होंने गुरु गोविंद राय को सौंप देने के लिए कहा। इस तरह सारे प्रबंध पूरे करके गुरु जी घोड़े पर सवार होकर अपनी दिव्य यात्रा पर चल पड़े। आप जी प्रचार करते हुए आगरा पहुंचे। उन्होंने यहाँ एक बड़े अनोखे ढंग से अपनी गिरफ्तारी का कौतुक रचा। उस बाग में एक लड़का भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसे आप जी ने एक बहुमूल्य अंगूठी दी। फिर उसे गिरवी रखकर हमारे लिए कुछ इस दुशाले में 2 सेर जलेबियां ले लाए। लेकिन जब लड़का 2 बहुमूल्य वस्तुएं लेकर हलवाई के पास गया तो हलवाई को संदेह हो गया कि लड़का अवश्य कोई चोर है। चोरी का माल लेकर वह कोतवाली पुलिस के पास चला गया। जब पुलिस ने लड़के से पूछा तो गुरुजी का ठिकाना बता दिया उसने। इस तरह पुलिस ने गुरुजी को गिरफ्तार कर लिया। गुरुजी को किसी प्रकार का डर अथवा या भय नहीं था। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने इस्लाम कबूल करने हेतु बहुत लालच दिखाए गए उनको, लेकिन गुरुजी अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्हें भयभीत करने के लिए भाई मती दास को आरे से चीरा गया, भाई दयाले को पानी में उबाला गया और भाई सतीदास को रुई में लपेटकर जीवित जलाया गया। लेकिन गुरुजी पर इसका कोई असर न हुआ। अंत में उन्होंने चांदनी चौक में समस्त लोगों के सामने शहीद कर दिया गया।